तो नमस्कार मेरे भाइयों, मैं अपना प्रीवियस वीडियो देख रहा था, इसलिए बोलता हूं वीडियो को लाइक किया करो और कमेंट किया करो, क्योंकि मैं तुम्हारे ही प्रॉब्लम्स लेके आता हूं। अगर तुम लोगों ने ये वाला मेरा वीडियो नहीं देखा है ना, जिसमें स्पेसिफिकली मैंने बात की थी कि तुम मुझे बताओ तुम किस टाइप के स्टूडेंट हो, और फिर मैंने उनके सॉल्यूशंस भी बताए थे। इस वाले वीडियो में मैंने इसी में से एक कमेंट पिक किया है। जब मैं इतने सारे कमेंट से जा रहा था ना, जब मैं देख रहा था, तो मुझे बहुत सारी बातें पता चली कि तुम लोगों को आखिर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और उसी में से आज एक ऐसा इंपॉर्टेंट वीडियो है जो शायद तुम्हारी थिंकिंग चेंज कर दे, जैसे ये तुम 25 डेज में स्ट्रैटेजी बनाने वाले हो या अपनी पढ़ाई करने वाले हो। तो भाई शुरू करते हैं। तो जैसा मैं तुम्हें बताया कि मैं सबके कमेंट्स देख रहा था कि अभी के टाइम पे तुम क्या गलती कर रहे हो और कहां गलती कर रहे हो। तो पहले मैं तुम्हें वो सोल्यूशन बताऊंगा जो तुम्हारे हाथ में है, जो तुम खुद में इंप्रूवमेंट कर सकते हो। तुम्हें किसी यूट्यूब चैनल की जरूरत नहीं है, तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है, तुम्हें स्कूल की जरूरत नहीं है। इट्स समथिंग दैट यू कैन चेंज इन योरसेल्फ एंड यू कैन गेट द रिजल्ट्स बड़े आसानी से। लास्ट में बताऊंगा कि कॉमर्स बाबा उसमें कहां हेल्प कर सकता है और कैसे हेल्प कर सकता है। सो देखो यार, बोला गया आई गेट एंजाइटी। सबसे पहली चीज है हमारे अंदर वो जो एंजाइटी आती है, अभी सही टाइम है या थोड़ी देर सो लूं या कल काम करना चालू करूं, कल पढ़ाई करना चालू करूं, कल मेहनत चालू करूं, अकाउंट्स अभी करना सही रहेगा या बिजनेस इको उठा के देख लूं। ये जो फाइट तुम्हारे दिमाग में चलती रहती है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट वर्सेस थ्योरेटिकल सब्जेक्ट। ऑल्सो आई प्रोक्रेस्टिनेट। अब देखो भैया, प्रोक्रेस्टिनेशन क्या होता है। अभी नहीं यार 5 मिनट से, नहीं यार एक काम करता हूं 10 मिनट से काम चालू करता हूं, हो जाएगा यार, मुझे लगता है 10 मिनट बाद में बैठ सकता हूं। नाउ यू वेट फॉर द राइट टाइम। देखो मैं कैसे देखता था, मैं ऑनेस्टली बताता हूं। ये देखो मैं घड़ी बना रहा हूं, ठीक है। अब घड़ी में मुझे दिखता था या तो 12 बजे, या तो घड़ी में मुझे दिखते थे 6 बजे, या घड़ी में मुझे दिखते थे 9 बजे या 3 बजे। अब मैं तुम्हें ये घड़ी बना के क्यों बता रहा हूं, इर्रिस्पेक्टिव कि मैं 1 बजे बनाऊं टाइम टेबल या 2 बजे बनाऊं, मुझे मालूम है कि मेरा अगर 12 बजे का टाइम छूट गया दिन का, सो आई विल बी लाइक अरे यार अब क्या मन है, 2-1 बजे कौन पढ़ता है, एक काम करते हैं यार 3 सही टाइम लग रहा है एकदम, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम 3। और अगर 3 के बाद मुझे कोई आइडियल टाइम लगता था ना, तो 4 बजे लगता था। फिर मैं 4 बजे का सोचता था कि 4 बजे पढ़ने बैठ जाता हूं, एंड देन 4 बजे मुझे लगता था आई थिंक सो इट्स टू अर्ली फिर 5 बजे जैसे ही बोलते थे भैया 5 बज गए, आय चिड़िया चहचहाने लगी, बादल थोड़े से रंगीन हो गए, फिर मुझे लगता था अरे यार अभी थोड़ा सा बार बार देख लेता हूं, अपना फ्रेशन अप होके बैठूंगा। फिर 6 बजे कोई नहीं पढ़ने बैठता, लाइक अब पता नहीं क्यों, मैंने तो कभी नहीं बैठा, लेकिन हाँ 7 बजे का टाइम इज द आइडियल टाइम। और 7 बजे क्या होती है, पूरी जनता एक्टिव हो जाती है व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे, तो भाई वो चालू हो जाता है कि भैया हम व्हाट्सएप इंस्टाग्राम चालू कर दे 7 बजे। और उसके बाद ले दे के 8 बजता है, 8 बजे तो खाना खाना है। और 9 बजे के बाद यार, 9 बजे के बाद 1 घंटे तो आलस करने का बनता है। देखो भाई सीधी सी बात है, प्रोक्रेस्टिनेशन अगर है ना, तो वो आलस भी एक अलग ही फील वाली चीज है। देन 9 बजे के बाद फाइनल अपना बनता है कि 10 बजे भाई तुम्हारा बैठेगा, और वो 10 बजे से रात के 12 बजे जो पढ़ाई होती है ना, सो होती है, बिकॉज उसके बाद तुम्हें नींद आने लगती है रात के 12 बजे के बाद, बिकॉज यू थिंक लाइक कि यार अब मुझे सुबह उठना है क्योंकि स्कूल अटेंड करना है। और नहीं भी आती है नींद तो पढ़ाई तो नहीं होती, भले वो टाइम पूरा तुम्हारा वेस्ट होता हुआ चला जाए। सो आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि तुम्हें एंजाइटी भी आती है, तुम प्रोक्रेस्टिनेट भी करते हो कि राइट टाइम पे स्टडी कर लेंगे, जो मैंने तुम्हें एक्सप्लेन भी कर दिया। टीचर्स आर गिविंग सम प्रोजेक्ट्स and nowadays festival seasons are going on in these things, only I waste all my time and feel guilty। देखो मैं तुम्हारी बात समझ गया, तुम्हारा एंजाइटी अटैक प्रॉपर है, प्रोक्रेस्टिनेशन प्रॉपर है, ठीक है। उसके बाद क्या था, प्रोजेक्ट्स। खुदा कसम अगर कोई मुझसे आज भी पूछे कि आप प्रोजेक्ट्स कब करोगे, लाइक अगर हम आपको कोई प्रोजेक्ट बनाने को दे दें, आपको शीट्स भरनी है, मैं कभी नहीं करूंगा, मैं हमेशा उसे डिले करता जाऊंगा, डिले करता जाऊंगा, डिले करता जाऊंगा, एंड आई विल नेवर डू माय प्रोजेक्ट्स। एट द सेम टाइम फेस्टिवल सीजन है, दुर्गा पूजा चल रहा है, फलाना ढिमका न जाने कितनी सारी चीजें, रावण वावण, तुम बाहर बाहर तो नहीं निकले, आग वग लगा दी हो, वरना तुम्हें पता चला हमारे प्रतीक को तो पकड़ लिया था, हम छुड़ा के लेके आए थे प्रतीक को, बोला इसमें आग मत लगाओ। तो तुम समझ रहे हो कि भैया दशहरा वशहरा भी चल रहा था एंड एवरीथिंग वाज गोइंग ऑन, सब चीजें चल रही थी लाइन से। और अभी दिवाली आने वाली है 4 नवंबर को, एंड देन तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स आ जाएंगे, वो दूसरी दिवाली कहलाती है, वो बड़ी दिवाली है, 4 वाली, तो 4 को ही है ना, हाँ तो 4 को तो छोटी दिवाली है, इनके घर पे तो बड़ी दिवाली मनेगी सीधे बोर्ड्स वाली। तो एक्चुअल में इसमें कैसे पढ़ना है बाबा जी, सोल्यूशन क्या है, क्योंकि जब मैंने यहां पे एक और मैसेज देखा ना कि इसके बारे में सर बताओ, हमें इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, तो मैं यहां पे इसी चीज का सोल्यूशन लेके आया हूं। देखो यार मैं स्टेप बाय स्टेप बताने में बिलीव रखता हूं, तभी मैंने बोला कि तुम्हें इससे पहले मेरा प्रीवियस वीडियो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसके अंदर मैंने टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया है। तुम्हें तुम्हारा नीश पता चल गया कि भैया तुम टाइप 1 के हो, टाइप 2 के हो, टाइप 3 के हो। अब तुम यहां पे एंजाइटी के बारे में समझो। तुम जो बोलते हो तुम्हारे पास टाइम नहीं है, एक्चुअल में तुम्हारे पास टाइम है, तुम निकालना नहीं जानते कि उस टाइम को निकाला कैसे जाए।
तो पहला सोल्यूशन तो मैं तुम्हें सिंपल देता हूं। देखो, इट्स सच अ कॉमन थिंग जो तुम्हें भी पता है कि तुम्हारे पास टाइम है। द थिंग इज, जो टाइम मैनेजमेंट नहीं है वो मैं लेके आने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसा काफी सारा टाइम होता है व्हेन यू नो नोबडी डिस्टर्ब्स यू। वैसे तो वो 24 घंटे ही होता है, अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो तो कोई तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा, लेकिन थिंक अबाउट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जहां पे तुम जानते हो कि कोई तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा। मुझे स्टूडेंट्स अधिकतर बोलते हैं कि दैट टाइम इज आफ्टर 12 AM, रात के 12 बजे के बाद वाला वो टाइम होता है। अगर वो पीस ऑफ माइंड के साथ 2 घंटे भी तुम्हें मिल रहे हैं ना, मैं चाहूंगा उस टाइम में तुम पढ़ाई करो। वो 2 घंटे जो तुम्हें वैल्यू दे सकते हैं, शायद दिन के 6 घंटे भी नहीं दे सकते हैं। तो पहली चीज तो वो आ गई, फिगर आउट करो कि तुम्हारा वो टाइम कौन सा है। ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं, जब तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करता है, बेटा खाना खा लो, बेटा दूध पी लो, बेटा नहा लो, बेटा एक काम करो बाहर से ये सामान ले आओ, जब ये कोई बात तुमसे नहीं करता है, वो टाइम पीरियड फिगर आउट करो, उसको निकालो कि तुम्हें पता है कि उस टाइम पे कोई नहीं आने वाला है। एज सून एज यू नो दैट टाइम, तुम्हारा दूसरा काम है अपना मोबाइल फोन उठाना। अब अधिकतर लोग क्या सजेशन देते हैं, इवन मैंने भी ये गलती की है कि मैं सजेशन देता था कि मोबाइल फोन इज द प्रॉब्लम। एक्चुअली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे मैं मैच्योर होता जा रहा हूं, मैं ये फिगर आउट कर रहा हूं कि मोबाइल इज नॉट द प्रॉब्लम, द एप्स इन द मोबाइल फोन आर द प्रॉब्लम। अब कैसे है, बेसिकली आई यूज 2 मोबाइल फोन्स। अब हुआ क्या था, वैसे तो 3 है मतलब, बट लॉजिकली एक पड़ा ही रहता है। हाँ, अब हुआ क्या था मैं तुम्हें वो समझाता हूं। जो मेरे 2 मोबाइल फोन्स हैं, दोनों में इंस्टाग्राम है। स्नैपचैट तो मैं चलाता नहीं हूं बिकॉज आई हेट कुत्ते का फिल्टर, तो तुम समझ रहे होगे वो बात। अब वो जो मेरे पास मोबाइल फोन्स थे, दोनों में इंस्टाग्राम थे। प्रॉब्लम क्या होती थी कि अगर मैं खाना खाने बैठा या फिर चलो कोई ऐसे टाइम पास के लिए मैं बैठा, बिकॉज आई हैड दैट काइंड ऑफ लग्जरी कि मैं कोई भी फोन उठा के उस पर इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना चालू कर दूं। सो टू अवॉइड दैट मैंने क्या किया कि मैंने एक फोन से इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया। और उसका सिंपल सा लॉजिक था, क्योंकि अगर मैं कभी वो फोन उठाऊं एंड मैं इंस्टाग्राम देखूं, मैं बोलूं शिट यार मैंने डिलीट कर दिया, इसमें तो मैं इंस्टाग्राम चला ही नहीं सकता। शुरुआत के 4 दिन प्रॉब्लम हुई, 5वें दिन से आई स्टार्टेड फीलिंग गुड बिकॉज उसके कारण मैंने ऐप स्विच कर दी। एक थी जो गूगल न्यूज आती है, मैं उसको देखना चालू कर दिया। पता नहीं है एडिक्शन सा हो गया, बिकॉज मैंने 2-3 बार वो गूगल न्यूज पे क्लिक किया, जो मुझे पसंद थी तो वो मुझे ही अपडेट्स देने लगी, जो मेरे नीश की चीजें थी जो मुझे अच्छी लगती थी। देन एक फ्लिपबोर्ड करके ऐप है कि आपको जो अच्छा लगता है, जो आपका जिस फील्ड में इंटरेस्ट है, आप उसको चूज कर सकते हो। यू विल गेट रेगुलर न्यूज अपडेट्स अबाउट दैट फील्ड कि क्या क्या नया आ रहा है। तो मैंने वो डाउनलोड कर ली। इससे हुआ क्या, इवन इफ आई एम डूइंग इट इन माई फ्री टाइम, आई एम लर्निंग समथिंग न्यू, कुछ नॉलेजेबल मैं लर्न कर रहा हूं, आई एम स्टिल यूजिंग माई मोबाइल फोन एट द सेम टाइम। लेकिन बिकॉज मैं कुछ एजुकेशनल देख रहा हूं, मैं कुछ फ्रूटफुल देख रहा हूं, जिससे मेरा माइंड डेवलप हो रहा है, आई स्टार्टेड फीलिंग गुड अबाउट यूजिंग माई मोबाइल फोन। अब ऐसा नहीं था कि मैं घंटों बैठ सकता हूं, बिकॉज ऑब्वियसली देयर इज अ चेंज के इंस्टाग्राम से आई एम स्विचिंग टू न्यूज एंड कुछ एजुकेशनल, तो मेरे को थोड़ा बहुत बोरिंग लगता था, तो मैं बहुत जल्दी फोन उठा के रख देता था। एंड उससे पता है क्या हुआ, जो मेरी एंजाइटी थी वो कम होना चालू हो गई। बिकॉज साइकोलॉजिकली अगर देखा जाए, आई एम स्टिल यूजिंग माई मोबाइल फोन। लॉजिकली देखा जाए, आई एम स्टिल यूजिंग माई मोबाइल फोन, बट बिकॉज आई एम रीडिंग समथिंग एजुकेशनल, समथिंग क्रिएटिव, समथिंग जिससे मुझे कुछ नॉलेज मिल रही है, मेरे स्किल्स बढ़ रहे हैं, आई नो समथिंग बेटर। मैं कभी दोस्तों के साथ मिला, इफ दे सेड समथिंग टू मी, जैसे मान लेते वो शिबा इनू का भी चला था, तो शिबा इनू के बारे में बिकॉज आई नो समथिंग अबाउट इट, आई स्टार्टेड फीलिंग गुड कि यार चल यार मेरे को कुछ एक्स्ट्रा पता है। मैंने क्रिप्टो के वीडियोस डालना चालू कर दिए, चल यार मेरे को कुछ एक्स्ट्रा पता है। एंड दैट इज हाउ मेरा एक मोमेंटम बन गया, मेरे दिमाग में कंसेप्शन बैठ गया कि अच्छा ये करने से मुझे ये एडवांटेज भी मिल रहा है। एंड उसके कारण जब मेरा फोकस बनने लगा, मेरा प्रोक्रेस्टिनेशन जो था वो धीरे धीरे कम होने लगा। बिकॉज अगर मैं अपने आप को लर्निंग साइड पे डायरेक्ट कर रहा हूं, तो मैं जानता हूं कि मैं अब बुक्स उठा के भी पढ़ूंगा तो मेरा फोकस लगेगा, बिकॉज मैं मोबाइल पे भी तो वही काम कर रहा हूं। कमिंग टू प्रोक्रेस्टिनेशन, मैं तुम लोगों से ही उठा हुआ एक इंसान हूं और मैं समझता हूं कि प्रोक्रेस्टिनेशन क्या होता है। लेट्स टॉक अबाउट प्रोक्रेस्टिनेशन। जिनको नहीं पता, वो जो मैंने घड़ी बनाई थी ना जिसमें समय बीतता जाता है और हमारा पढ़ने का मन नहीं होता है, उसके 2 मेजर रीजंस होते हैं। योर जोन इज इंपॉर्टेंट। तुम 24 घंटे में से कभी भी वो टाइम नहीं निकालते जब तुम ये सोचते हो आई एम नॉट गिविंग माई सेल्फ एनी टारगेट, लेट्स फोकस एंड थिंक अबाउट व्हाट आई वांट टू बी इन फ्यूचर। ये तुम कभी नहीं करते, पूरे 24 घंटे में कभी नहीं करते। और यहीं से तुम्हारा डाउनफॉल चालू हो जाता है, जिसको तुम नाम देते हो प्रोक्रेस्टिनेशन। बिकॉज एवरी सिंगल आवर द ओनली थिंग दैट यू आर डूइंग इज ना कि अरे यार अब ये नहीं बाद में करूंगा, अब ये नहीं बाद में करूंगा, अब अभी नहीं इसको ऐसे कर लेते हैं, ये नहीं ये कर लेता हूं, चल अभी खाना खा लेता हूं, चल अभी तो नींद आ रही है। यू आर ऑलवेज कीपिंग योर माइंड बिजी। एंड द मोमेंट आप अपने आप को इस तरीके से टालते टालते बिजी रखने लगते हो या चीजें दिमाग में सोचने लगते हो,
दैट मोमेंट आप अपने ड्रीम्स किल कर रहे हो, आप अपनी सोचने का तरीका, विजन जो होता है उसको किल कर रहे हो। एंड तुम्हारा कोई टाइम जोन ही नहीं है जिसमें, मतलब तुम्हारा कोई टाइम से रिलेटेड जोन नहीं है जहां पे यू आर जस्ट थिंकिंग अबाउट व्हाट यू वांट टू बिकम इन फ्यूचर। तुम क्या करना चाहते हो, प्रोजेक्ट्स को एक साइड रख दो, मैं इवन कहता हूं बोर्ड्स को एक साइड रख दो। ये जो फ्रेश थिंकिंग तुम अपने अंदर लेके आओगे ना, यार मुझे क्या करना है, मैं क्या करना चाहता हूं, मैं कहां हूं और आज से कहां पहुंचना चाहता हूं, ये चीज बहुत जरूरी है। थिंक अबाउट वॉट एवर कार यू वॉन्ट टू बाय। भैया दुनिया के किस कोने में कौन सा घर लेना है, थिंक अबाउट इट। इंसान इमेजिन करने के लिए बना है, वो इमेजिनेशन तुम्हारे अंदर खत्म होती चली जाएगी, विजन खत्म होगा, विजन खत्म होगा, पढ़ाई वैसे ही अच्छी नहीं लगेगी। सो यू डोंट हैव दैट ऑब्जेक्टिव इन माइंड कि करना क्या है लाइफ में। सी मैं क्या करता था, मैं ये जोन कैसे लेके आता था, माँ बाप से कह देता था मैं पढ़ाई कर रहा हूं, और मेरे जस्ट टेबल के सामने लेम्बोर्गिनी की बहुत पुरानी, यार मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मर्सिलैगो, लेम्बोर्गिनी मर्सिलैगो जो थी उसका पोस्टर लगा रहता था। मुझे एक दिन क्वेश्चन आया कि यार ये कार तो अच्छी लग रही है बट आई डोंट वांट टू बाय दैट कार। मैंने उसके ऊपर फेरारी का पोस्टर लाके चिपका दिया। फ्रॉम दैट मोमेंट ऑनवर्ड्स, और मैं वो 11th-12th की बात बता रहा हूँ, लाइक 8th-9th तक तो मुझे समझ भी नहीं थी, लेकिन वो 11th-12th में जब मैंने काम किया ना, मेरा तब से टारगेट बन गया, इफ एवर आई बाय समथिंग आई बाय अ फेरारी। और वो पोस्टर हमेशा मेरे साथ आज भी है, बिकॉज वो मेरे स्ट्रगलिंग टाइम में था। वो मैं 1 घंटे बैठ के बस ऐसे फेरारी देखता रहता। अच्छा इस विंडो के अंदर अगर मैं दिखूंगा तो मैं कैसा लगूंगा, मतलब क्या ड्रेस पहनूंगा यार मैं, और मतलब क्या ही होगा मेरा। और मैं कभी फिगर आउट ही नहीं कर पाता था कि मैं इंडियन रोड्स के बारे में सोच ही नहीं रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कहीं फॉरेन में अपन भाई बिल्कुल सेटल्ड आउट है। सो दिस काइंड ऑफ विजन ऑलवेज एनकरेजेस यू, एंड दैट 1 hour and 2 hour टाइम तुम्हारे पास पूरे दिन में हमेशा होना चाहिए। तुम्हारी पढ़ाई अपने आप चालू नहीं हुई ना तो मेरा नाम बदल देना। एंड देन कम्स डोंट गिव समवन द पावर टू इन्फ्लुएंस योर विजन। मतलब सीधी बात यह है, तुम किसी को वो पावर ही मत दो कि वो तुम्हारा विजन इन्फ्लुएंस करे। सी थाउजेंड्स ऑफ पीपल सेड कि फेरारी में क्या है, यू कैन बाय दिस, यू कैन बाय दैट, ऐसी भी चीजें वैसी भी चीजें, ये ले लोगे वो ले लोगे। बट मैं जानता हूं मेरे को घर बनाने से शायद मोटिवेशन ना मिले, मेरे को शायद रोल्स रॉयस लेने से मोटिवेशन ना मिले, मेरे को लैम्बोर्गिनी लेने से भी शायद मोटिवेशन ना मिले, बट वो मेरा इमोशनल अटैचमेंट जो हो गया है ना फेरारी से, वो कोई और चीज नहीं ले सकती, और वो भी लाल कलर की चाहिए भाई को। तुम समझ रहे हो मेरी बात को। और ये चीज मेरा जो विजन मेरे दिमाग में बन चुका था कि मुझे ये तो करना है, और अभी भी मैं उसी के लिए स्ट्रगल कर रहा हूं, वो मुझे अचीव करना है। मैं ऐसा नहीं चाहता कि मेरा बैंक अकाउंट खाली हो जाए, बट वो मुझे अचीव करना है, एनी हाउ करना है। एंड दैट इज व्हाट इंस्पायर यू। यार प्रोजेक्ट नहीं हुआ तुम्हारा, यू आर अ फेलियर इन लाइफ, एंड ऐसे तुम्हारे बोर्ड्स निकलेंगे क्या, ऐसे पढ़ाई थोड़ी ना होती है, यू हैव टू स्पेंड 20 hours a day in studies and this and that. Don't get these things to influence your vision. 12th is such a small step in your life. बस उसमें तुम्हें प्रूव करना है खुद को। दैट डजंट मीन कि तुम उसमें प्रोक्रेस्टिनेशन करने लगो जस्ट बिकॉज तुम्हें 10 लोग आके 10 बात बोलते हैं और तुम एक भी काम नहीं कर पाते हो। 10 काम करने होते हैं, काम एक भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि तुमने सोचना और विजन करना छोड़ दिया है। उसको दोबारा अपनी लाइफ में लेके आओ। चलो बात कर लेते हैं फेस्टिव सीजन की और तुम्हारे प्रोजेक्ट्स की, और इसमें मैं थोड़ा सा हार्श जाऊंगा, तभी मैं कहता हूं कमेंट किया करो और तुम्हें रियलिटी बताना ना, रियलिटी चेक देना बहुत ज्यादा जरूरी है। फेस्टिव सीजन की बात करते हैं। तुम ज्यादा से ज्यादा क्या कर लोगे, मम्मी पापा से बोलोगे नए कपड़े दिलवा दो, ज्यादा से ज्यादा तैयार होके खड़े हो जाओगे और बढ़िया फेस्टिवल मना लोगे, बढ़िया गेट टुगेदर हो जाएगा। पता है ये फेस्टिवल सीजन्स क्यों अच्छे लगते हैं? जब घर में लक्ष्मी आए, जब घर में माँ बाप जो है वो बढ़िया डेकोरेशन वगैरह करें, कुछ नया खरीदें। सोचो क्या हो अगर धनतेरस में हमारे पास खरीदने के लिए पैसे ही नहीं है कुछ नया। सोचो क्या हो दिवाली पे पटाखे खरीदने हैं और जेब में पैसे ही ना हो। सोचो क्या हो अगर हम घर पे यूजलेस बैठे हुए हैं और हमारे घर पे कपड़े खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है। हर चीज में पैसा लगता है। कॉमर्स बाबा जो नाम रखा ना, वो एक इंस्पिरेशन के लिए रखा कि कॉमर्स मींस मनी, दैट मींस नथिंग एग्जिस्ट विदाउट मनी। ये चीज हमेशा याद रखना। कोई भी चीज इकोनॉमिकली ही आज के टाइम पे देखी जाती है। नो फेस्टिवल इज गुड अनटिल अनलेस यू हैव मनी इन हैंड। और ये बहुत हार्श बात है, तुम चाहे मानो चाहे ना मानो। तो फेस्टिवल्स तभी अच्छी लगती है जब तुम भी कुछ फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट कर सकते हो। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मातम मनाना चालू कर दो जितने भी सीजन्स आए, जितने भी फेस्टिवल्स आए, बिल्कुल नहीं कह रहा। बट डोंट गिव दीज फेस्टिवल्स दैट मच ऑफ वेटेज कि वो तुम्हारे विजन्स को और फ्यूचर जो भी तुम करना चाहते हो उसको अफेक्ट करना चालू कर दे। बात बताऊं क्यों? क्योंकि तुम्हारा एंटरटेनमेंट और बोलते तुम्हारा सेलिब्रेशन 1000 टाइम्स हो सकता है अगर तुम्हारे 12th बोर्ड्स में अच्छे रिजल्ट आ जाए। पटाखे तब फोड़ लेना ना यार, या तब जब तुम्हारी बहुत अच्छी जॉब लग जाए और तुम सबको खुश करने के लिए खूब सारे गिफ्ट्स लेके आओ। जब तक तुम कमा नहीं रहे हो ना, तब तक ये दिवाली जो है पूरा मम्मी या पापा पे डिपेंडेंट रहता है। जिस दिन तुम कमाने लग गए, तुम्हारे हाथ में पावर आ गई, सोचो जब तुम माँ बाप के लिए गिफ्ट्स लेके जाओगे तो उनके चेहरे पे खुशी कैसी होगी। कितने खुश होंगे वो ये देख के कि यार मेरा लड़का हो या लड़की उस लायक हो गई है कि आज देखो ये दिवाली हमारे साथ मना रहा है इस तरीके से।
ये जो फेस्टिव सीजन का भूत तुम्हारे ऊपर है ना, अगर मम्मी आज कहीं भी तो 2 शब्द हार्श बोल दो कि नहीं करना मेरे को काम, मेरे को अपनी पढ़ाई करनी है, माँ 2 मिनट के लिए बुरा मानेगी, लेकिन उसके बाद बोलेगी ठीक है। पापा जी तो वैसे भी नहीं बोलेंगे क्योंकि वो तुम किसी काम के नहीं हो, अगर पापा जी की नजरों में देखा जाए तो तुम वैसे भी नालायक हो, अगर बोला जाए अपन टिपिकल जो देसी लैंग्वेज यूज करते हैं। तो पापा तुमसे कभी कुछ बोलेंगे नहीं। इन केस अगर मम्मी कुछ बोल देती है तो जस्ट लीव इट कि मेरे पास टाइम नहीं है, और उनको तब सरप्राइज करना जब तुम फाइनेंशियली स्टेबल हो, तुम फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट कर सको, वैल्यू ऐड कर सको किसी फेस्टिवल सीजन में। तब तक के लिए चुपचाप अपने विजन पे लग जाओ खामोशी के साथ। जब डंका बजेगा ना तुम्हारा तो अलग ही लेवल पे बजेगा, तब दिवाली मनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस दिन तुम चाहते हो उस दिन दिवाली मनेगी। आखिरी बात करते हैं प्रोजेक्ट्स की। प्रोजेक्ट्स मैंने कैसे किए मैं तुम्हें ऑनेस्टली बता देता हूं। मेरे को जो नींद आती थी वो दिन में आती थी, मुझे मौत आती थी, मुझे भयंकर मौत आती थी। और अगर मैंने 10 दिन प्रोजेक्ट किया है तो 10 दिन प्रोजेक्ट करते करते मैं सोया भी था, क्योंकि मैं वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, ईगो वाला, क्या बोलते हैं उसको, ईगो में अपन जो करते हैं या पनिशमेंट अपन अपने आप को देते हैं, या बोलते हैं कि वॉट एवर वी कॉल इट एज। मैं क्या करता था, मैं अगर प्रोजेक्ट करूंगा तो मैं कहता क्योंकि मैंने प्रोजेक्ट किया है, मर के किया है, मेरा सोने का बनता है, तो मैं प्रोजेक्ट्स को हमेशा दिन में करता था। सो व्हेनेवर यू फील स्लीपी, पढ़ाई तुमसे वैसे भी नहीं होगी, उठाओ प्रोजेक्ट्स और करना चालू कर दो। ये सारे सॉल्यूशंस तब काम करेंगे जब तुम्हारे अंदर की विल पावर बहुत स्ट्रांग होगी। ये पूरे वीडियो को बनाने का सिर्फ एक छोटा सा लॉजिक था, तुम्हें ये समझाना यू कैन स्टिल स्टडी। तुम्हारे पास अभी भी वो 25 दिन हैं जब तुम पढ़ाई कर सकते हो। अगर तुम्हें लगता है ये चीजें काम करेंगी, वेल एंड गुड। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें पर्सनली वहां पे हेल्प करूं, तो कॉमर्स बाबा ऐप पे मैंने दिन 25 का कोर्स बना के रखा है, उसमें एनरोलमेंट करा लेना। आई विल टेल यू द टाइम टेबल, आई विल सेट यू अ टाइम टेबल फॉर यू। मैं तुम्हें डेट्स बता दूंगा तुम्हें कैसे पढ़ना है, एंड यू कैन कंप्लीट योर सिलेबस बाय 10th नवंबर। ऑप्शंस तुम्हारे पास हैं, तुम खुद भी सुधर सकते हो। तुमसे नहीं हो पाए तो मैंने तुम्हें दूसरा ऑप्शन भी दे दिया है। तो मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत सारा प्यार और धन्यवाद।